हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया था कि हम लोग किन किन टॉपिक को, किन किन यूनिट को पढ़ेंगे और किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, आज हम लोग उसे शुरुआत करेंगे और आज का हमारा टॉपिक भी है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको एकदम कुछ नहीं आता है और आप एकदम बेगिनर है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो किसी भी चीज की बात करें तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम पेन की बात करें तो मैं बोलूंगा हाँ ये एक पेन है। तो क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल सकते हैं कि वो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मान लिया जाए ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। मीन्स पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई हार्डवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर। अगर हम चले फंडामेंटल की ओर, तो फंडामेंटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आखिर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो चलिए मैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलूंगा ताकि आप लोगों को ये नोट्स जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा क्या कि इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ क्या इससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं, नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो काफी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप लोग जानते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। काफी सारे डिवाइस ड्राइवर्स है हमारे पास, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो व्हाट मेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दीज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमें समझना है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है? हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? तो इसका एक ही टास्क होता है, वो क्या है? मैनेज हार्डवेयर। टू मैनेज हार्डवेयर, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग इट इट मैनेज इट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, इट मैनेजेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। नाउ अब आप लोगों के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कभी भी आप किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी बातों को ब्लाइंडली भरोसा नहीं करें उस पे। जैसे अगर मैं अभी बता रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, तो आपको ये नहीं मानना है, आपको क्वेश्चन अराइज करना है आखिर क्यों, कैसे मैनेज करेगा, मुझे बताइए आखिर इसकी क्या जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा इच्छा है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम ना रखें, तो क्या हो जाएगा? तो चलिए उन सभी बातों को, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी है और कैसे ये कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा एक कंप्यूटर सिस्टम का एक तरह से बोले तो एब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। ओके, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंपोनेंट्स, लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हैंड राइटिंग चूंकि थोड़ी खराब है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही हो तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, इससे आपको चिंतित नहीं होना है। चलिए, तो जल्दी से हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू बना लेते हैं स्टूडेंट। अभी देखिए अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, पहले मैं व्यू नहीं बनाता हूं, पहले मैं समझ लेता हूं। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें, एकदम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें, तो एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग फंडामेंटल में पढ़े होंगे। सोचिए क्या क्या होना चाहिए एक कंप्यूटर सिस्टम में।
बताइए, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। चलिए, तो एक कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को हम लोग रफली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं सीधे उन चारों का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी पॉइंट्स आप लोग खुद लिख लीजिएगा। द फर्स्ट वन इज, हम लोग कर सकते हैं हार्डवेयर, है ना, क्योंकि हार्डवेयर क्या है स्टूडेंट, एकदम नेसेसरी है, बिना हार्डवेयर के कैसे कुछ होगा। ओके, सो द फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, दी हार्डवेयर। ओके, नाउ हार्डवेयर के बाद सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, जब हार्डवेयर है उसके बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, समझेंगे अभी हम लोग, एकदम आपको घबराना नहीं है। इस वीडियो के एंड के बाद अगर आपको ये समझ में ना आए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन कीजिएगा, मेरे वीडियो को रिपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आप डिसलाइक कर दीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आए तो, लेकिन पहले पूरा वीडियो आप देखिए, और ये जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द हार्डवेयर, द सेकंड वन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं यहाँ पे सिंपली ओएस लिख देता हूँ, और द थर्ड वन हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एंड द फोर्थ वन इज यूजर। भैया यूजर रहेगा तभी ना इन सभी को ऑपरेट करेगा, तो द फोर्थ वन इज क्या हो जाएगा, दी यूजर्स। ओके, नाउ अब इन सभी का क्या काम है कंप्यूटर सिस्टम में, कैसे ये सभी वर्क करते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक डायग्राम बनाने दीजिए आप लोग। देखिए, मान लिया जाए ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है, ये आपका हो गया हार्डवेयर, यहां मैं लिख दूंगा इसे हार्डवेयर है। उसके बाद ये आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये है आपका, या ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ये आपका हो गया, मान लिया जाए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, और इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को काफी सारे यूजर्स जो हैं वो एक्सेस कर रहे हैं। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं लाइक यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, डॉट 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 यूजर n, और ये सभी क्या कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी क्या कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को, या एप्लीकेशन प्रोग्राम, या हम बोल सकते हैं कि सिस्टम प्रोग्राम है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गया। आगे ये बात समझ में ना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, और ये है आपका एप्लीकेशन या सिस्टम प्रोग्राम, और ये हो गया आपका यूजर। अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया है समझने के लिए कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है हार्डवेयर को, है ना। तो देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर अब हम बात करें स्टूडेंट, अगर हम बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर की, तो कंप्यूटर हार्डवेयर आखिर क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, अगर हम एकदम बेसिक बात करें, आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसमें क्या होता था बताइए, सोचिए सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। चलिए सोच लिया आप लोग। सीपीयू होता था, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट, इसके अलावा भी कुछ होता था क्या, नहीं होता था। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर में आ जाएगा आपका सीपीयू, ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका मेमोरी, तीसरा आ जाएगा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक ही में लिख दे रहा हूं मैं। नाउ
अब हार्डवेयर का हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या काम है, एकदम बारी बारी से समझना है स्टूडेंट। मैं बार बार कर रहा हूं, जरा सा भी मिस हुआ अगर तो आप बेसिक नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। सो सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनका बेसिकली क्या काम होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, यानी कि किसी भी चीज को कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, अगर हम बेसिक बोले कि हमें 1+1 करना है, एकदम बेसिक सा कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है यूजर का, ठीक है। तो 1+1 करने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम को किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट देंगे 1+1। नाउ अब हमारा सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू में जो एएलयू है वो उसे कैलकुलेट करेगा, कंप्यूट करेगा। नाउ उसके बाद क्या होगा, मेमोरी में जाएगा और फिर आउटपुट डिवाइस में जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा वर्क होगा, है ना। तो ये तीनों क्या करते हैं स्टूडेंट, या चार बोल सकते हैं, कंप्यूटर जो हार्डवेयर है ये प्रोवाइड करते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, ओके, द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, यानी कि कंप्यूट करने के लिए, किसी भी चीज को कंप्यूट करने के लिए हमें जो रिसोर्सेस, बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस चाहिए वो एक तरह से हमें देते हैं। सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमें चाहिए, ठीक है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा भी होल्ड करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद हम समझते हैं एप्लीकेशन या सिस्टम प्रोग्राम जो है आखिर उनका क्या यूज, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूं। देखिए ये सारे जो अभी हम लोग समझ रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आपको सभी चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों, किसी भी चीजों को छोड़ना नहीं है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि लेक्चर 1 घंटा का जा रहा है, मैंने आपको पहले ही शॉर्ट्स वीडियो में बता दिया था कि हर एक लेक्चर कम से कम 1 घंटा का जाएगा, अगर आपको अच्छे से समझना है तो। नहीं तो 1 घंटे में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी फिनिश हो जाएगा और वो आपके एग्जाम के 2 रोज पहले आएगा लाइव से, ठीक है, जिसमें 1 घंटे में हम लोग पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को फिनिश करेंगे। लेकिन उससे हम लोग सिर्फ एग्जाम में 70 में 28 ला पाएंगे। अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, अगर हमें इंटरव्यू क्लियर करना है, तो हमें बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोग्राम की, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है, मीन्स इसका क्या टास्क होता है। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है स्टूडेंट, एक तरह से तरीका बताता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, जो हमारे पास रिसोर्सेस मौजूद है लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन रिसोर्सेस का हम किस तरीके से इस्तेमाल करें यूजर के कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। एप्लीकेशन प्रोग्राम एक वे बताता है, तरीका बताता है कि जो हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेस मौजूद हैं, उन रिसोर्सेस का हम यूजर के कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार से यूज करें। वही बात क्लियर। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आप अगर भूल जाएं तो आपको जो है याद रहे, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन प्रोग्राम में लिख दे रहा हूं कि इट डिफाइंस द वेज in which hardware resources, ध्यान देना एकदम, in which hardware resources are used, it defines the ways in which hardware resources are used to solve users computing problem, okay, users कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, यानी यूजर का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम हार्डवेयर रिसोर्सेस का किस प्रकार से यूज करें, ठीक है। इट डिफाइंस द वेज इन विच हार्डवेयर रिसोर्सेस आर यूज्ड। आगे बात समझ में। चलिए तो ये तो हो गया एप्लीकेशन प्रोग्राम, तरीका बताता है। और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, रिसोर्सेस है। एप्लीकेशन प्रोग्राम बता रहा है कि कैसे इन रिसोर्सेस का हमें यूज करना है। और यूजर क्या कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस कर रहा है। अब मैं आ जाता हूं वापस से, ये जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू हमने बनाया था, जो हमने डायग्राम बनाया था,
उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, मैं इसे ऐसे घेर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ ये एक डायग्राम है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नाउ सो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यूजर के पास क्या है, एक प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम क्या बता रहा है कि जो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर जो रिसोर्सेस है उनका किस प्रकार से यूज करें। यानी कि हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम को कुछ ना कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेस की जरूरत होगी। लाइक हम मेमोरी की बात करें तो हमारे पास 4 GB या 8 GB का मेमोरी है। अगर मेमोरी मीन्स क्या, प्राइमरी मेमोरी, हमेशा ध्यान देना है, वो भी रैम। जब भी मैं मेमोरी बोली तो आपको रैम कंसीडर करना है। तो हमारे पास कुछ रैम है 4 GB 8 GB। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करेगा, उसका कुछ पार्ट को एक तरह से एक्वायर करेगा। हमारे पास सीपीयू है तो हम लोग पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनी प्रोसेसर को ही कंसीडर करेंगे। और यूनी प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, आपको अभी समझ लेना है कि एट अ टाइम कोई भी एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है, सीपीयू में हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितना ब्रेन है, हम लोगों के पास एक ही दिमाग है। तो आप अपने आंखों को बंद कीजिए और सोचिए, कुछ भी सोचिए। अब अपनी आंखों को खोल लीजिए, निद्रा से जागिए। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग एक समय पे एक ही चीजों को सोच सकते हैं। आप आंख बंद करके सोचिए, फिर से सोचिए। आप ध्यान दीजिए, दो चीजों को नहीं सोच सकते हैं। एक निश्चित बिंदु पे आप दो चीजों को नहीं सोच सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा यूनी प्रोसेसर है वो एक समय पे एक ही प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। ये हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट में काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और अभी जब हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग को मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे हम लोग कहा था स्टूडेंट, एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम क्या करेगा, कुछ ना कुछ सीपीयू को एक्वायर करेगा, कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए। अगर यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है तब तो सही है, लेकिन अगर काफी सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लाइक अगर आप किसी भी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या नॉर्मल सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी टर्म मैं नहीं यूज करना चाह रहा हूं। तो जैसे अभी मेरे सिस्टम में मैं बोलूं तो प्रेजेंटेशन खुला हुआ है, वर्ड खुला हुआ है, क्रोम भी खुला हुआ है, नोटपैड खुला हुआ है। तो ये सारे अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन हो रखे हैं। ठीक है, अब इन सभी को कुछ ना कुछ रिसोर्सेस, हार्डवेयर रिसोर्सेस चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे तो रेस हो जाएगा ना कि जो पहले पहुंच गया वो रिसोर्सेस ले लेगा और बाकी तो वेट करते रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसे जनरल लाइफ एग्जाम्पल से समझने के लिए देखिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। घबराना नहीं है, लेक्चर लंबा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से रात में देखना है, सोकर देखना है, सुबह में देखना है, कभी भी देख लेना है। और नोट्स बनाने का इसीलिए मैंने झंझट आपको नहीं दिया है, क्योंकि नोट्स आपका बनते जा रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए एक झूला लगा हुआ है कहीं पे भी, ऐसे ही मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट का झूला लगा हुआ है कहीं भी, कोई भी जाके झूल सकता है, सरकारी झूला है। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए एक व्यक्ति जाता है झूलने के लिए, जिसे झूला पे 5 मिनट झूलना है, तो वो जाएगा झूल लेगा। कोई दूसरा व्यक्ति गया जिसे 2 मिनट झूलना है, जाएगा झूल लेगा। यानी वो उस झूला का जो रिसोर्स है, झूला रिसोर्स है, उसका यूज कर रहा है। लेकिन अगर वहां पे 50 व्यक्ति चले जाएं एक साथ, किन्हीं को 5 सेकंड झूलना है, किन्हीं को 1 मिनट झूलना है, किन्हीं को 10 मिनट झूलना है, किन्हीं को 15 मिनट झूलना है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो सारे उस झूले पे अटैक कर देंगे। जो पहले पहुंच गया वो झूलेगा, है ना। इस प्रकार से उसका जो मन होगा वो करेगा, ऐसे हो जाएगा फिर। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं, वहां पे एक प्रॉपर व्यक्ति को बैठा सकते हैं अथॉरिटी देकर कि उसका ये टास्क है कि जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं झूला का यूज करने के लिए, इस रिसोर्स का यूज करने के लिए, तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम क्या करो, उन सभी को हैंडल करो, उन सभी को क्या करो, मैनेज करो। अब वो कैसे मैनेज करेगा, वो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो किस एल्गोरिदम का यूज करता है। वो चाहे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम का यूज कर सकता है। मींस भैया आप पहले आए हैं, आप झूला का पहले यूज कीजिए, आप इसके बाद आए हैं, आप यूज कीजिए, फिर आप यूज कीजिए, इस प्रकार से। या तो वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम का यूज कर सकता है। मींस अच्छा, आपको 5 ही सेकंड झूलना है, पहले आप झूल लीजिए। आपको 8 सेकंड झूलना है, फिर आप झूलिए। आपको 1 मिनट, फिर आप झूलिए। आपको 5 मिनट, फिर आप झूलिए। इस प्रकार से कर सकता है।
या वो चाहे तो और सारे जो एल्गोरिदम है वो प्रायोरिटी बेसिस पे यूज कर सकता है, लाइक कोई वृद्ध महिला है या वृद्ध पुरुष है या कोई बच्चे हैं तो आइए आप पहले झूल लीजिए, इस प्रकार से कर सकता है। यानी कि बहुत सारे एल्गोरिदम है। तो वो जो प्रॉपर व्यक्ति बैठा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो इस रिसोर्स को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है हमारा, उसको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए। उसको क्या चाहिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर रिसोर्स है उसको सीपीयू चाहिए, उसको मेमोरी चाहिए, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, है ना, काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर अथॉरिटी को लगाते हैं जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को मैनेज करता है। और कैसे मैनेज करता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम भी फर्दर प्रोसेसेस में डिवाइड हो जाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको ये सीपीयू एलोकेट करता है। लाइक वो अलग अलग एल्गोरिथम यूज करता है, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज कर सकता है कि जो प्रोसेस पहले आया है वो प्रोसेस को पहले सीपीयू एलोकेट करेगा, जो बाद में आया है उसे बाद में करेगा। या वो एसजीएफ यूज कर सकता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या वो राउंड रॉबिन कर सकता है ना। तो अलग अलग एल्गोरिथम है। हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट यूनिट में, जिसे प्रोसेस मैनेजमेंट हमने नाम दिया है। ठीक है, आगे ये बात समझ में। तो यहाँ पे बीच में हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एकदम ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग, ध्यान देना है एकदम, ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस हार्डवेयर को मैनेज करेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इस प्रकार से बना देता हूं, ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अच्छा, फिर से लेना पड़ेगा। बात है मैं अभी पहली बार यूज कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट प्रॉब्लम होगा मुझे, लेकिन बाद में ये क्या है ना, हाथ बैठ जाएगा मेरा, तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। और देखिए इससे एक फायदा ये है कि आप लोगों को एकदम इजीली समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे सारी चीजें हो रही है। और दूसरा फायदा ये है, दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब तो आप देख पा रहे हैं कि यूजर क्या कर रहा है, इसके पास एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है। जो हमारा हार्डवेयर है ये क्या करता है, ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसका यूज करके हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम, या जो हम सिंपली प्रोग्राम बोलेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से ये क्या करते हैं, तरीका बताते हैं कि हम किस तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज करें, है ना। जो हमारे पास सीपीयू है, मेमोरी, इनका कैसे यूज करें कि यूजर का ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, और ये इस हार्डवेयर, इस रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है किसको, एप्लीकेशन प्रोग्राम को। लाइक अगर मान लिया जाए यहाँ पे 50-60 प्रोसेस है, तो मान लिया जाए किसी को ये मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है कुछ 5%, किसी को 10%, सीपीयू एलोकेट कर रहा है, तो कभी इस प्रोसेस को, कभी इस प्रोसेस को, कभी इस प्रोसेस को, इस प्रकार से। यानी हम लोग बेसिकली क्या कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मिनट, ये क्या कर रहा है, एक तरह से एज ए इंटरमीडियरी काम कर रहा है ना, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे ये हार्डवेयर है, ये क्या है, एक डिजिटल पेन है, तो मैं चाह रहा हूं कि इस डिजिटल पेन से मैं लिखूं तो यहाँ पे लिखा जाए, यानी कि आपको शो हो। तो क्या मेरे चाह लेने से हो जाएगा? नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए होगा, है ना, जो कि तरीका बता सके। तो मैं एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ, लाइक मैं वन नोट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि हार्डवेयर को ये बता सके, जो कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या कर सके, इस एप्लीकेशन प्रोग्राम, इस वन नोट को एलोकेट कर सके। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हार्डवेयर, वन नोट हो गया एप्लीकेशन प्रोग्राम, विंडोज 11 हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो आपका मॉनिटर हो गया, ये हो गया हार्डवेयर।
ठीक है, ये जो डिजिटल पेन हो गया ये हो गया हार्डवेयर, ये जो पेन टैब है ये हो गया हार्डवेयर। आगे ये बात समझ में एकदम क्लियर है। तो चलिए एक पॉइंट हम लोग और लिख लेते हैं स्टूडेंट। पहले यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं लिखे है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा स्लाइड। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग लिख चुके हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। सो लिख लेते हैं, इट कंट्रोल्स द हार्डवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने का जरूरत नहीं, यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट कंट्रोल्स द हार्डवेयर। ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड, इट कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इट्स यूजेज, कोऑर्डिनेट इट्स यूजेज। ये क्या करता है, इसके यूजेज को जो वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें ये एलोकेट करता है। इट कोऑर्डिनेट इट्स यूजेज among the various application programs, among the various application programs। ठीक है, the various application programs, ओके। और लिख सकते हैं फॉर वेरियस यूजर्स, क्योंकि काफी सारे यूजर्स हैं, फॉर वेरियस यूजर्स। सो ये क्या करता है स्टूडेंट, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, और इसके यूजेज को जो वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको ये क्या कर रहा है, एलोकेट कर रहा है ना, कह रहा है कि कैसे आपको मतलब कि कितना कितना % यूज करना है, ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वेरियस यूजर्स के लिए। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं इसे रेड से लिख दे रहा हूं, या इसे मैं लिख दे रहा हूं नोट, नोट। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एज ए इंटरमीडियरी एक्ट करता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी, एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी, ओके, acts as an intermediary between, ध्यान देना है, intermediary between the computer hardware and the users, okay, the computer users and the computer hardware, या the computer hardware and the computer users, कोई दिक्कत नहीं है, and the computer हार्डवेयर, ओके। ये स्टूडेंट आपको काफी ध्यान में रखना है, इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कंप्यूटर यूजर्स एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ओके। थोड़ा इसे आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये स्लाइड थोड़ा नहीं होता है ना, इसका प्रॉब्लम है, इसे मैं सॉल्व करूंगा, देख लूंगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए इंटरमीडियरी एक्ट कर रहा है यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, है ना। आगे ही बात समझ में चलिए। तो यहाँ पे एक तरह से बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो एंड हो गया। लास्टली स्टूडेंट मैं आपको ये एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान से देखिए, इस फिगर को, इस देखिए एब्स्ट्रैक्ट व्यू को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फिगर। अगर आपको ये ध्यान में, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ गवर्नमेंट वर्क करता है। मैं जनरल लाइफ की बात कर रहा हूं। अगर आप जनरल लाइफ में देखें तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी यूजफुल फंक्शन जो होता है, कोई भी टास्क होता है, वो गवर्नमेंट खुद से नहीं करती है। उसके काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक फिनांस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जो कि अलग अलग काम कर रही है। नाउ गवर्नमेंट क्या करती है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिसके अंदर ये सारे डिपार्टमेंट
सक्सेसफुली या बोल सकते हैं इफिशिएंट मैनर में काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजफुल फंक्शन होता है वो खुद नहीं करती है, वो सारे तो एप्लीकेशन प्रोग्राम करते हैं। ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिसके अंदर सारे, उस इन्वायरमेंट के अंदर जो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो अपने टास्क को इफिशिएंट वे में कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें मैनेज करती है ना, उनको एग्जीक्यूट होने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। या हम बोल सकते हैं, मैं लिखा हूं ऊपर या नहीं कि इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, नहीं लिखा हूं तो मैं एक पॉइंट और लिख देना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एक मिनट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म, है ना, ए प्लेटफॉर्म, या आप इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ओके, फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक गवर्नमेंट, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्नमेंट की तरह है, जैसे गवर्नमेंट कोई भी यूजुअल फंक्शन खुद नहीं करती है वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम खुद नहीं करता है, लेकिन ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम काम करते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद यदि आपसे कोई पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या इंटरव्यू में कभी गलती से पूछ दिया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर देना है। और इसके बाद कोई भी इंटरव्यूअर ऐसा नहीं होगा जो कि आपको सेलेक्ट नहीं करेगा या इस क्वेश्चन पे आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली है, कुछ नई चीजें सीखने को मिली है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा स्टूडेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। व्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मींस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूजर्स व्यू और सिस्टम व्यू। ठीक है, सिस्टम व्यू, ये दोनों व्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लिया हो, ताकि ये जो नेक्स्ट लेक्चर आए इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।